हाय गाइस, आज हम मनोविज्ञान की वन लाइनर पीडीएफ को पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इसको 2 की स्पीड पे करके इस वीडियो को 3-4 बार सुनना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रहेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वाटसन के द्वारा कहा गया। लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को प्रभावी बना सके। वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है वाटसन का। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर जो अध्यापक को जो कार्य नहीं करना चाहिए, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। रिक्त के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को बाढ़ने की प्रक्रिया है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है। यह सहायता करता है उद्देश्य निर्धारित करने में। समस्या जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शैक्षणिक पिछड़ापन। विकल्प जो मनोविज्ञान के दायरे में आता है, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन। अवलोकन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को रिक्त विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया, आत्मा के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ। अरस्तु मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में रिक्त शब्द की कड़ी आलोचना की है, चेतना की। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई विलियम पुंट द्वारा। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पोम्पोनोजी ने। मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था आत्मा का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा व्यवहार विज्ञान। मनोविज्ञान के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। वाइगोत्स्की शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता की परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट व निश्चित स्वरूप सामने आया 1920 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1889 में स्थापित की गई। वर्तमान में है कोलमोक्स विश्वविद्यालय। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, कथन है एबिगास का। डे एनिमा रचना है अरस्तु की। प्लूटो ज्ञान का केंद्र मानता था मस्तिष्क। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। मनोविज्ञान विज्ञान है व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया वाटसन द्वारा। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है मनोविज्ञान को से किसी विषय वस्तु पर विचार विमर्श करना। मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिक के जिस शैक्षिक क्षेत्र में बाहर रखा गया है, परामर्श मनोविज्ञान। रिक्त क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है। नैदानिक मनोविज्ञान अंतर्निरीक्षण विधि का प्रायोजक का अध्ययन करता है, एक ही व्यक्ति होता है। जिस प्रक्षेपण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बंटाए करता है, उसे कहा जाता है असहभागी प्रक्षेपण। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। प्रयोगात्मक विधि में कमी पाई जाती है ब्रह्मवेद्यता। जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पैनल सर्वे। प्रयोगात्मक अध्ययनों में समस्याओं की सबसे अधिक जटिल एवं पेचीदा होती है प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह तथा प्रयोज्य पूर्वाग्रह। जो विज्ञान सब अपने आलोच्य विषय का निष्पक्ष वजहों का त्यों वर्णन करता है, उसे कहते हैं समर्थक। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। समस्त मनोवैज्ञानिक प्रारंभिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 में। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के नाभिकीय केंद्र क्षेत्र नहीं है, अधिगम विषय वस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, कथन है टिचनर का। अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट। वही दर्शन विधि के प्रतिपादन किया जेवी वॉटसन ने। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक। करो और करो ने विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित विश्वास या विचार प्रशिक्षण करना है। अंतर्दर्शन जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया टाइडमैन ने। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया वोल्फ ने। व्यक्ति तथा समाज है सापेक्ष। प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता है वुडवर्थ। कागज पेंसिल परीक्षा विधि जिस विधि का नाम है प्रश्नावली। समाज मिति विधि के प्रतिपादक है मोरेन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा मानसिक दशा का पता लगाना जिस विधि की विशेषता है निरीक्षण। जिस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन प्रयोगात्मक विधि का गुण है वैज्ञानिक विधि, उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। अंतर्दर्शन अंतर्निरीक्षण विधि कहा जाता है आत्मनिरीक्षण। अंतर्निरीक्षण कहलाता है मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। परंपरागत विधि है आत्मनिरीक्षण विधि। प्ले वे पुस्तक के रचयिता है हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल प्रणाली के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। अधिगम की शर्तों का सम्मिलित नहीं है बुद्धि। जेनेटिक विधि कहा जाता है विकासात्मक विधि को। आधुनिक काल में ही एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन है रायबर्न का। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रक्रिया माना है प्लेटो ने। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शेषावस्था में है। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना जिस विधि में आता है गाथा वर्णन। बालक की वृद्धि तथा विकास का वर्णन किया जाता है जेनेटिक विकासात्मक विधि। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है स्किनर का। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, शारीरिक गुणों में पाई जाती है, मानसिक गुणों में पाई जाती है। मनोविज्ञान में संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादकता है वुंट और टिचनर। असामान्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में कहा जाता है मनोरोग विज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड की जीवन अवधि है 1856 से 1939। सम्मोहन का अनुसंधान किया है फ्रेंच ए मेस्मर ने। व्यक्ति इतिहास विधि का उपयोगी है बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के अध्ययन के लिए। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है आंशिक दमन। रिक्त ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक संपन्न है फ्रायड ने। एक युवक प्रेम के क्षेत्र में विफल होकर कविता के क्षेत्र में रुचि लेने लगता है, वह सफल कवि बन जाता है। निराशा के इस समाधान में सक्रिय है प्रतिक्रिया निर्माण। ईगो नियम का सिद्धांत कार्य करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। जन्म के समय बच्चों में पाया जाता है ईड। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत पर सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को जिस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत। SOR सूत्र के प्रतिपादन करता है हेल। अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जिस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है मूर्त सक्रियात्मक चरण। वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु या घटना के बारे में तात्विक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वस्तुओं को क्रम से जानने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होता है। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है अनुबंधित सिद्धांत का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम की यह परिभाषा दी गिलफोर्ड ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन है वुडवर्थ का। एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का रिक्त स्थानांतरण है सकारात्मक। एक बालक गृह कार्य को गृह कार्य एवं शनिवार को शनिवार लिखता है, यह दोष है डिस्ग्राफिया।
अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक C.H. गुड ने। अचानक सूझ उत्पन्न होने को कहा जाता है आहा अनुभव। स्वयं खोज द्वारा सीखने पर बल देता है गेस्टाल्ट। बालक को भूख लगी है, वह खाने की वस्तु ऊंचाई पर रखी है, उसका जहां उसका हाथ नहीं पहुंचता, अचानक कुर्सी या टेबल लाकर खाने की वस्तु को प्राप्त कर लेता। उक्त उदाहरण है सूझ व अंतर्दृष्टि। अधिगम कौशलों को सीखने निर्भर करता है सीखने वाले की मनोवृत्ति पर। वे घटक जो अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं अभिवृत्त्यात्मक गायक कौशल। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व व कभी पश्चात दृष्टि होती है, कथन है वुडवर्थ। अधिगम को प्रभावी बनाने का दायित्व है शिक्षक का। शिक्षण द्वारा कौशल प्राप्त करना है अधिगम। शिक्षण का मूल आधार है अधिगम। जब शरीर के एक भाग से सीखा हुआ ज्ञान शरीर के दूसरे भाग सीखने में सहायता पहुंचाए तो वह स्थानांतरण कहलाता है द्विपक्षीय। अधिगम के संबंध में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया हल ने। रविंद्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? गीतात्मक है। सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, कथन है करो और करो। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत देन है गेस्टाल्टवादियों की। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा कहा गया है अनानुबंधित उद्दीपक UCS। अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंत्योग्योतता अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाता है विलोप। वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी की अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा का आयोजन की क्रिया निषेध होनी चाहिए। मूल प्रवृत्ति ध्वन। अधिगम के सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने की सुझाव दिया गया क्रिया प्रसूत सिद्धांत द्वारा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया है चिंपांजी पर। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। पावलोव ने अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है व्यवहार में परिवर्तन। कबीर की दोहे याद कर लेने पर एक बालक को रहीम की दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का कारण है शून्य स्थानांतरण। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है वर्दाइमर। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार समग्र। यदि गणित का अध्ययन भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है सकारात्मक अधिगम सकारात्मक स्थानांतरण। हल का सिद्धांत संबंधित है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले रैंक रखी थी। ऐसा होना अनुबंधन। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विनम्रता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निहितार्थ है उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। तुलनात्मक दृष्टि शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत। सीखने के लिए भी प्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है बच्चों को अनुभव से जोड़ना। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के जिस नियम को नहीं अपनाएंगे, प्रलोभन का नियम। सुल्तान नामक चिंपैंजी का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक है कोहलर। समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक है वर्दीमर व अन्य। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके व शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सीखने का वह सिद्धांत जो परिपूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने की रिक्त सिद्धांत से संबंध रखता है व्यवहारवादी। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह संकेत करती है सीखने का आकलन। सीखने की प्रक्रिया में विप्रेरणा है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया का है, कथन है स्किनर का। मनोवैज्ञानिक ने सीखने की प्रक्रिया को माना है मानसिक। सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है आजीवन।
सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह मत है वुडवर्थ का। स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है अधिगम। अधिगम की विशेषता है अनुभवों का संगठन, व्यक्तिगत व सामाजिक वातावरण की उपज। अधिगम प्रभावित होता है इच्छा से, सीखने की विधि, प्रेरणा से। उच्च कक्षाओं में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो, छात्र का अधिगम तीव्र गति से संपन्न हो, पूर्ण सामूहिक व सहज संबंध। बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व पृथक रूप से विभिन्न प्रभाव डालते हैं सामूहिक रूप से। अधिगम की विशेषता है आजीवन चलता है, सार्वभौमिक सक्रिय है। अनुकूल दशा होने पर अधिगम की प्रक्रिया हो जाती है सरल व प्रभाव युक्त। अधिगम को प्रभावशाली विधि है कार्य करके, निरीक्षण करके, प्रशिक्षण करके। सीखना अनुभवों का होता है संगठन। अधिगम प्रक्रिया है अस्थायी। सीखना प्रभावित होता है स्वास्थ्य से, विधि से, प्रेरणा से। स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, कथन है डॉक्टर मेस का। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय कक्षाओं में। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष। अधिगम को कहा जाता है सक्रिय। अधिगम से व्यवहार में होता है परिवर्तन। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है मानसिक दशा, शारीरिक दशा, परिपक्वता। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होता है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। अधिगम की सामूहिक विधियों में से है वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, विचार गोष्ठी। अधिगम वक्र, पठारय, सरलरेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र। E.L. थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक संबंधित है अमेरिका से। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम है 3। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के गौण नियम है 5। प्याजे का सिद्धांत रिक्त अवलोकन पर आधारित है, अपने बालक पर। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सीखने के सिद्धांतों का प्रभावशाली उपयोग, अभ्यास, अभिप्रेरणा। सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है समय और थकान। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है सीखने की विधियां, अभ्यास, प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के प्रकार है बौद्धिक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, निकटता का नियम। सीखने का संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य मस्तिष्क करता, कथन है थॉर्नडाइक का। प्रयास व त्रुटि में कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनसे अधिकांश गलत होते हैं, कथन है वुडवर्थ का। अभ्यास का नियम कार्य पुनरावृत्ति, पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य के सिद्ध करता, कथन है कोलसेनिक का। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को शिक्षक में महत्व है। बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए धैर्य व परिश्रम का विकास होता है, कार्यधारणी विकसित होती है। चिंतन अनिवार्य रूप से में एक है संज्ञानात्मक गतिविधि है। प्याजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। बच्चों को बौद्धिक स्तर पर विकास की 4 सुस्पष्ट स्त्रोत को पहचाना गया है प्याजे द्वारा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट व डपट द्वारा, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है पावलोव। एलेक्सिया सीखने की अक्षमता। सामूहिक अधिगम की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक। एक बच्चा डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर को इंजेक्शन की सुई दिए जाने का संबंध है। उदाहरण है प्राचीन अनुबंध का। क्लासिक अनुबंधन के में भोजन के प्रति लार है UCR। किसी क्रिया को बार बार दोहराने पर उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन का संबंध है अभ्यास। क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के रिक्त के नियम से संबंधित है प्रभाव के। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। उक्त उदाहरण अनुबंधन का। मनोवृत्ति दशा है एक मानसिक। बालक का स्वोद्देश्य अधिगम करवाया जाता है विद्यालय में। मनोवृत्ति की प्रकृति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अधिगम को कहते हैं कौशल। मनोवृत्ति की वैशिष्ट्य है मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, स्थायित्व होता है, व्यवहार की दिशा प्रदान करती है। आपकी कक्षा का बच्चा C को D या D को C लिखे या पढ़े तो रोग से पीड़ित होगा, डिसलेक्सिया से। सीखना स्थायी होता है समझकर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल दिया है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की ने अगली बार प्रवेश करती है कोट को अपने हाथ में रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देते। उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह है ईद। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है अवदान संबंधी बाधा। मनोविज्ञान में व्यवहार का अर्थ है क्रिया, प्रतिक्रिया व अंतःक्रिया। सक्रिय क्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है अनुक्रिया उद्दीपक। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। नियम से किसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत जिस नियम पर आधारित है बहुप्रतिक्रिया का नियम।
टंकण का कार्य का कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते हैं। जिस सिद्धांत के अनुसार है थार्डाइक सिद्धांतानुसार अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। न्यूटन ने वृक्ष से सेब नीचे गिरते देखा तथा अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की खोज की। उदाहरण है विलोपन का। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर। पारंपरिक अनुकूलन की प्रक्रिया जिस अधिगम में होती है संकेत अधिगम। थार्डाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर ने अधिगम की परिभाषा